यूपी काडर के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव इस समय चर्चा में हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ उनकी तीखी बहस ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अनुभव और अधिकार के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जनरल ऑब्जर्वर रहे आईएएस अनुराग यादव को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। बताया गया कि वह एक वर्चुअल मीटिंग में अपने क्षेत्र के बेसिक सवालों का तुरंत जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार से उनकी बहस हो गई। हालांकि आयोग का कहना है कि उन्हें बहस के कारण नहीं बल्कि काम में कमी के चलते हटाया गया है। दरअसल हुआ ये कि वर्चुअल रिव्यू मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी ऑब्जर्वर से उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी। जब अनुराग यादव की बारी आई तो वे तुरंत जवाब नहीं दे पाए। इस पर सीईसी गणेश कुमार भड़क गए और उन्होंने कहा कि घर चले जाओ। सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव ने सीईसी गणेश कुमार की इस भाषा पर ऐतराज जताया और कहा कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। हमने इस सेवा में अपने 25 साल दिए हैं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सीईसी गणेश कुमार ने अनुराग यादव से घर वापस चले जाने को कह दिया। अनुराग यादव उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तीखी बहस के बाद बैठक में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चुनाव आयुक्त ने अनुराग यादव को तत्काल प्रभाव से सामान्य पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अनुराग यादव को उनके विद्रोही रवैये के कारण नहीं बल्कि पेशेवर अक्षमता के कारण पद से हटाया गया है। आयोग का कहना है कि बैठक के दौरान अनुराग यादव से उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल पूछे गए थे, लेकिन वे सटीक जानकारी देने में विफल रहे। इस पर गणेश कुमार ने उनकी आलोचना कर दी, जिस पर वो भड़क गए। अब सवाल ये नहीं है कि किसे किस पद से हटा दिया गया और कौन बड़ा और कौन छोटा अधिकारी है। सवाल ये है कि क्या बड़े पद पर बैठा अधिकारी अपने से छोटे पद पर काम कर रहे अधिकारी के साथ गलत व्यवहार कर सकता है। अनुराग यादव ने सीईसी गणेश कुमार को जवाब देकर उस मानसिकता पर चोट किया है कि आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो और दूसरे सिरे पर बैठा कितना भी छोटा कर्मचारी क्यों ना हो। बड़े पद पर बैठने का मतलब दुर्व्यवहार नहीं बल्कि बड़ा दायित्व होता है। अनुराग यादव का ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था बल्कि उस मानसिकता को भी दिखाता है जहां एक सीनियर अधिकारी अपने सम्मान को प्राथमिकता देता है। इससे पहले सीईसी पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी गलत दुर्व्यवहार का आरोप लगा चुके हैं। डेरेक ओब्रायन को गणेश कुमार ने गेट लॉस्ट तक कह दिया और ऑफिस से निकल जाने की चेतावनी दे डाली, जिसकी विपक्षी पार्टियों ने आलोचना भी की और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। यही नहीं, चुनाव आयोग ने टीएमसी को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किया वो भी निंदनीय था। चुनाव आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि किसी पार्टी को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया गया हो। यही गणेश कुमार हैं जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय कहा था कि उनके लिए सभी पार्टियां समान हैं, ना कोई विपक्ष है ना कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन व्यवहार और आचरण में ये ना दिखे तो उतना ही खतरनाक समझ आता है। खैर, गणेश कुमार ने अनुराग यादव को ये कहते हुए हटा दिया कि वो काम में असक्षम है, लेकिन अनुराग यादव यूपी काडर के सीनियर अधिकारी और सीएम योगी के प्रशासन में समाज कल्याण के मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं। और अगर मुख्य प्रमुख सचिव के साथ सीईसी का ये व्यवहार है तो फिर अन्य अधिकारियों के साथ क्या होगा। जानकारों का मानना है कि अनुराग यादव को हटाकर गणेश कुमार ने इस संदेश दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी उनसे अलग राय रखता है तो उसके लिए जगह नहीं है, भले ही उसकी राय उनसे अच्छी और तर्कसंगत ही क्यों ना हो। अनुराग यादव 2022 के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव स्तर पर तैनात हैं। हाल ही में उन्हें सोशल वेलफेयर और सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इससे पहले वे आईटी जैसे अहम विभागों में भी काम कर चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और लंबे करियर के चलते उन्हें एक सीनियर और प्रभावशाली अधिकारी माना जाता है और प्रभावशाली अधिकारी के साथ सीईसी ज्ञानेश कुमार का व्यवहार ये बताता है कि क्या अनुभव और अधिकार के बीच प्रशासन में संतुलन बिगड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।